नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुकमा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर रीजन का वो जिला जहां कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी, लेकिन अब सीआरपीएफ के जाबाज जवानों की चौकस निगाहबानी में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। सुकमा में सीआरपीएफ के जवान कैसे दिन रात हर वक्त पहरेदारी करते हैं, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। साउथ बस्तर का करीबन 80 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर लगातार नक्सली अपनी पैठ बनाए रखे हैं। एक वक्त था कि नक्सली इसको अपनी कैपिटल के तौर पर कहा करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से सीआरपीएफ यहां से नक्सलवाद का सफाया करती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में एक बार फिर नक्सल अपनी यहां पर पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीआरपीएफ उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज इंडिया न्यूज आपको उन सभी रास्तों से, उन सभी जगहों से लेकर चलेगा जिसे एक वक्त था कि इन्हें खूनी रास्ता कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जवान या फिर कोई भी टुकड़ी आगे बढ़ती थी तो नक्सली उस पर अटैक कर दिया करते थे। लेकिन अब नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सीआरपीएफ की इस जंग में आज हम इंडिया न्यूज आपको उन सभी रास्तों पर लेके चलेगी जहां से नक्सलवाद को मिटाने के लिए हमारे सीआरपीएफ के ये कोबरा कमांडोज काम कर रहे हैं। करीब 80 किलोमीटर के दायरे में फैला छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला, जिसकी सरहद 3 राज्यों से लगती है। घने जंगल, सड़क और बिजली का घोर अभाव, कुछ यही है सुकमा की पहचान। सुकमा के अंदरूनी इलाकों में पहुंचना बेहद मुश्किल है। ऐसे में यहां सीआरपीएफ के जवानों को गश्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सुकमा में सीआरपीएफ के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो नक्सलियों से इस इलाके को निजात दिलाना और दूसरा विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करना। ऐसे में जवानों को हर रोज सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है। कैसे होता है ये सर्च ऑपरेशन, देखिए। बड़ी गाड़ी से गश्त करना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है। ऐसे में बाइक सवार सीआरपीएफ के जवानों की पलटन सुकमा के सुदूर इलाकों में मिशन नक्सल हंट पर निकल पड़ी। इस मुश्किल सफर में इंडिया न्यूज की टीम भी साथ है। सुनसान रास्ते में हवा की सरसराहट डरावना एहसास कराती है। पक्की सड़क कब कच्चे रास्ते और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में तब्दील हो जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पर हम रोड ओपनिंग पार्टी, यानी वो पार्टी जो लगातार रोड ओपनिंग के लिए न सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काम करती है, बल्कि वो पार्टी जो इन जंगलों के आसपास ईआईडी यानी आईडी जो लगे होते हैं उनकी भी पूरी की पूरी वो देखती है, उसको उसके निकले हैं। और रात तक आज हम ये देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से नक्सली इलाकों के अंदर हमारी जो सीआरपीएफ है वो काम कर रही है। हमारे कमांडेंट भी है। हम लोग कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से हम लोग करीबन गोरगुंडा, पोलमपल्ली और कांकेरलंका तक जाएंगे और हम लोग जो है एज ए रीइंफोर्समेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाइक से अमूमन ये होता है कि इस एरिया में गाड़ियों पे आईडीज का ज्यादा खतरा होता है। आप ये सड़क देख रहे हैं, 7 किलोमीटर बाद ये सड़क खत्म हो जाएगी और कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। अगर हम चलते हैं उसमें जवानों की तादाद ज्यादा होती है और कैजुअलिटीज की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बाइक से मैन्युअरिंग सकते हैं और अगर इस पे कभी रिस्क फैक्टर है वो भी कम होता है, इसलिए हम जनरली इस एरिया में बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो सड़क पक्की है, लेकिन आगे का रास्ता इतना दुरूह है कि उस पर चलना खतरे से खेलने जैसा है, क्योंकि न जाने कब कहां जमीन के नीचे दबाकर रखा बॉम्ब फट जाए और जिस्म के चीथड़े उड़ जाएं। हम इस समय आरोपी पार्टी यानी रोड ओपनिंग पार्टी के साथ है और यहाँ से हम आगे जगरगुंडा की तरफ जाएंगे। और जगरगुंडा में मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो खतरनाक। और अभी आप देखें कि ये सभी जो सीआरपीएफ के लोगों जो जवान हैं उन्होंने पोजीशन ले ली है, क्योंकि अक्सर जब भी ऐसी जगहों पे रुकते हैं तो यहाँ से अटैक होने का खतरा ज्यादा होता है। सर, अगर मैं पूछूं अभी जो ये चीजें हैं, ये क्या क्या चीजें हैं जो जा रही है? ये बेसिकली जगरगुंडा में सलवा जुड़ुम कैंप है। वहाँ पे हर 6 महीने में राज्य सरकार द्वारा राशन मुहैया करवाया जाता है, जो वहाँ पे दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो जनरली पीडीएस के थ्रू जो राशन भेजा जाता है, जैसे आटा है, चावल है और दालें हैं, नमक है,
चाय पत्ती है, ये सुदूर क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे किसी तरह का कोई बाजार अवेलेबल नहीं है। तो राज्य सरकार ही इन ट्रकों के माध्यम से हर 6 महीने में राशन जगरगुंडा कैंप, सलवाजुडुम कैंप के लिए भेजती है। ये राशन नक्सली इन खासतौर पर राशन जो आम लोगों के लिए जाता है उसको भी अटैक करते हैं ताकि वहां तक मदद ना पहुंच सके। एग्जैक्टली नक्सल जो है ऐसे जितने भी पीडीएस वाली गाड़ियां होती हैं इस पे अटैक करके जनरली ये राशन को अपने इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं और जनता तक ये राशन ना पहुंच पाए, इसकी उनकी सोच है। बट हमारी जो कोशिश रहती है और राज्य सरकार की जो कोशिश रहती है कि हम इनको सुरक्षा प्रदान करके सही सलामत ये राशन जिन लोगों के लिए, जिस जनता के लिए बना है उन तक ये पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। रास्ते में हथियारों से लैस जवान किसी भी मुसीबत और दुश्मन का सामना करने के लिए मुस्तैद हैं, ताकि रसद से भरे ट्रकों को उनकी मंजिल तक महफूज पहुंचाया जा सके। खतरे वाली जगहों से ट्रकों के गुजरते ही बाइक सवार जवानों की टुकड़ी भी आगे की तरफ बढ़ चली। हम इस समय जहां पहुंचे हैं यह है गोरगुंडा का वो इलाका जिसके आगे कोई पक्की सड़क नहीं है। जी हाँ, अगर आप देखें तो इसके बाद इस सड़क को यहीं पर रोक दिया गया है और इसके बाद का सारा इलाका अगर मैं आपको दिखाऊं अपने कैमरा से तो इस सारा इलाका जो होगा वो कच्ची सड़क है और यहाँ पर हम रुके हैं। लेकिन रुकने के कुछ ही मिनटों में हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना होता, क्योंकि कुछ ही देर में जो नक्सली हैं वो हम मूवमेंट को नोटिस कर रहे होते हैं, हर छोटी छोटी चीज को, और वो ऐसे ही इलाकों में जाके फिर अटैक करता है। अगर आप देखें तो हम जहाँ रुके हैं इसके पास अब ये सीआरपीएफ के जवान हैं जो यहाँ पर पोजीशन भी ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार खतरा जो होता है बहुत ज्यादा बना होता है। हमारी जो अगली मंजिल होगी वो बुरखापाल की होगी। बुरखापाल वही इलाका है जहां पर अभी 24 अप्रैल को, करीबन 24 से 25 अप्रैल को जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया गया था, नक्सलियों द्वारा जो रोड ओपनिंग पार्टी थी उसको टारगेट किया गया था, वहां हमें जाना है। उसके बाद हमें आगे की तरफ जाना है, यानी नक्सल की उस नस में, उस जगह में हम मौजूद हैं जहां पर नक्सल का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और इंडियन न्यूज आपको पूरी जगह वो दिखाएगी कैसे यहाँ नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ काम कर रही है और उन इलाकों में कितना मुश्किल है यहाँ काम करना, क्योंकि यहाँ पर 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। इसके अलावा जो खतरा होता है नक्सलियों का, क्योंकि आप जब आगे आगे चलते हैं कच्ची सड़कों पे तो असल में आपको ये नहीं पता होता कि नक्सल ने आपके लिए बॉम्ब या फिर ईआईडी कहाँ लगा रखे हैं। तो ऐसे में इन बाइकों पर बैठकर हम आगे का सफर तय कर रहे हैं और ये मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे इनका काम होता है कि आगे की पूरी रोड्स को चेक करते हुए जाना ताकि मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो रसद होती है, यानी जो चीजें होती है खाने पीने की, वो अपने कैंप तक और आम लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि नक्सली उसको भी आगे नहीं पहुंचने देते। कदम कदम खतरा और हर पल दुश्मनों के नापाक हमले का अंदेशा। बावजूद इसके सीआरपीएफ जवानों के साथ हम आगे बढ़े। अब हम कच्ची सड़क से गुजर रहे थे। रास्ते में रुक रुक कर रुकावटों से जूझता ये सफर सांसें फुला देने वाला है, लेकिन नक्सलियों की नस तक पहुंचने का मिशन जारी है। सुमित चौधरी, सुकमा, इंडिया न्यूज। अब हम आपको नक्सलियों के दोहरे रवैये का जीता जागता सबूत दिखाते हैं। वैसे तो नक्सली खुद को गरीबों और मजलूमों का हिमायती बताते हैं, आपको भी पता है, लेकिन सच ये है कि वो गरीबों के हक हकूक के नाम पर खौफ का धंधा करते हैं। नक्सली अक्सर नक्सलवाद की जन्म के कारण बताते हैं कि विकास ना होना, यानी सुकमा या फिर उसके आसपास के इलाके में विकास ना होना नक्सलवाद के जन्म का कारण है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको यकीन होगा कि नक्सली अक्सर विकास के खिलाफ ही काम करते हैं। हम इस समय जहां मौजूद हैं ये कनकन खेला इलाका है और यहाँ पर जिस बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूँ या फिर बच्चे खेल रहे हैं, ये पिछले साल तक एक स्कूल हुआ करता था जहां पर बच्चे पढ़ाई के लिए आया करते थे। लेकिन नक्सलियों ने इस पूरे स्कूल में बॉम्ब लगाकर, आईडी लगाकर इस पूरे स्कूल को उड़ा दिया रातों रात, ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में ना पढ़ सके। तो देखा आपने, गरीबों के हक के लिए लड़ने के नाम पर नक्सली कैसे स्कूलों को धराशायी कर देते हैं। देश की तरक्की के दुश्मन इन नक्सलियों को सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी चिढ़ है। तभी तो वो कभी सड़क बनाने के काम में अड़ंगा डालते हैं तो कभी घात लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर अपनी कायरता दिखाते हैं।
बुरखापाल वही जगह है जहां पर नक्सलियों ने करीबन 1 महीने पहले करीबन 24 से 25 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे उनकी शहादत हुई थी इस इलाके में। और ये आप देखें पूरा घना जंगल का ये वो इलाका है बुरखापाल जहां पर अक्सर नक्सली जो है आते रहते हैं। हम यहाँ पर सीआरपीएफ के साथ आज पूरे दिन उन इलाकों में जाएंगे, सुकमा के उन इलाकों में जहां पर कहा जाता है कि नक्सलियों की नस या फिर उनके गढ़ मौजूद है। नक्सली हमले के बाद अभी भी यहाँ पुलिया का काम ठप पड़ा है, लेकिन ये पुल बनेगा और नक्सली हारेंगे जरूर। फिलहाल सुकमा के घने जंगलों में सीआरपीएफ के जाबाजों के साथ इंडिया न्यूज की टीम का पहले पक्की सड़क पर, फिर कच्चे रास्ते पर और अब पैदल सफर शुरू हो चुका है। हम यहाँ से बुरखापाल से जो पैदल का सफर तय करेंगे और हमारे जगरगुंडा तक हमें पैदल ही जाना है। और अभी आप देखें सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है ये जंगल में हमारे साथ एक जगह हॉल्ट किया हुआ है। अगर आप देखें अभी यहाँ से जो है ये लगातार हर चप्पे को देखने के बाद ही यहाँ से आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। मैं आपको दिखा रहे थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका और ये हर जगह जाने के बाद ये सर्च कर रहे हैं कि आखिरकार कहीं EIDs तो नहीं लगे हुए, क्योंकि अक्सर ऐसे ही जगहों में जहां पर थोड़ा सा भी खुदा होता है या फिर कुछ चीज होती है तो इनको ये देखना होता है कि आखिरकार यहाँ पर जो IDs तो नहीं लगा रखी। और अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ना सिर्फ आपको ये देखना होता है कि आपकी जो मूवमेंट है बल्कि आगे भी आप देखते चले तो आगे की जो टीम है वो आगे अपनी जो पोजीशन है वो लेकर बैठी है, क्योंकि अक्सर ऐसे में ही नक्सली जो है वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। घने जंगलों में सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। फर्ज कीजिए अगर इन जंगलों में किसी तरफ से नक्सलियों का गिरोह आ जाए और गांव वालों को ढाल बनाकर अटैक कर दे तो क्या अंजाम होगा। ऐसी गश्त और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हर वक्त ऐसे खतरे और अंदेशे से जूझना पड़ता है। इन सब के बीच हम पैदल चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। यकीन मानिए ये तस्वीरें एसी कमरों में बैठकर नक्सलियों के मानवाधिकारों की वकालत करने वाले स्वयंभू बुद्धिजीवियों के लिए आईने की तरह है, जिन्हें सुरक्षा बलों से ज्यादा नक्सलियों की परवाह होती है। इस तरह के सर्च ऑपरेशन में कदम कदम पर खतरा है। ऐसे में एहतियात और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो टीम है इसके पास न जो स्नीफर डॉग्स हैं ये भी मौजूद है, क्योंकि IDs जो है उनके बारे में पता रहता है, ये सूंघ कर इसके बारे में पता कर लेते हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट है अभी ये टीम की जो मूवमेंट है ये अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे ये टीम जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और इनका जो मकसद है वो साफ तौर पर इन जगहों के अंदर मूवमेंट करना है। और अगर आप देखें कि दूसरी जगह आपको नजर आएगा ये लोग आगे मॉनिटर करते रहते हैं इन ड्रोन्स की मदद से, जिन्हें नेत्रा कहते हैं। जी हाँ, ये नेत्रा जो है ये खासतौर पर ऐसे ही इलाकों में, क्योंकि अब नक्सलियों से लड़ने के लिए इन UAVs का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप देखें मेरे ठीक ऊपर जो है वो इन UAVs को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और ये करीबन थोड़ी सी हाइट के ऊपर उड़कर ये करीबन इनका जो रेडियस होता है 300 से 400 मीटर का होता है और ये पता करा लेते हैं कि आखिरकार ये जो आपका जो आगे का जो कैंप है या फिर कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां पर नक्सली छुपे हो सकते हैं, ये इनके बारे में साफ तौर पर पता करा लेते हैं। और हम जैसे जैसे इन जंगलों में आगे बढ़ते जा रहे हैं खतरा भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये पूरे घने जंगल जो है ये नक्सलियों के लिए एक पनाहगाह है जहां पर वो आसानी से छुप जाते। अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि अभी जो है ये बॉम्ब डिस्पोजल्स ये जो बॉम्ब टीम है ये भी हमारे साथ जो खासतौर पर ऐसे IDs को वेरीफाई करती है, क्योंकि अक्सर इन्हीं पेड़ों के आसपास, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जो अटैक हुआ था वैसे ही हुआ था कि नक्सलियों ने खासतौर पर ऐसे इलाकों में पेड़ के आसपास यहाँ पर IDs लगा के, और अगर अभी आप देखें तो आपको नजर हम दिखा रहे हैं कि कैसे, क्योंकि हमें पीछे हटने के लिए बोल दिया गया है। अभी हमें पता चला है कि कुछ वहाँ पे मेटल की वस्तु है, वो इंडिकेट खा रहा है डॉग हमारा, अरे DSMD। अभी हम उसको कंफर्म करेंगे कि वो एक्सप्लोसिव, उसमें एक्सप्लोसिव तो नहीं है कहीं। अभी आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि कैसे जो मूवमेंट की बात हम कर रहे थे कि हमें अभी पीछे हटने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ID यहाँ पर पेड़ के पास पता लगा है कुछ मेटल जैसी चीज है और अभी इसको पूरा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद मूवमेंट करेंगे। और इसके अलावा पूरे एरिया के अंदर जो है वो सर्च चलाया जा रहा है। अगर आप उधर देखें तो आपको नजर आएगा कि वहां पर भी सर्च किया जा रहा है ताकि ये देखा जाए कि उसके आसपास भी क्या कुछ सर्च तो नहीं है। सुकमा के घने जंगलों में गश्त और सर्च ऑपरेशन करते करते दिन ढल गया और शाम होने को आई, लेकिन सीआरपीएफ के इन बहादुर जवानों का मिशन बिना रुके
बिना थके अब भी जारी है। सुमित चौधरी, सुकमा, इंडिया न्यूज। जब भी कोई नक्सली हमला होता है अमूमन हम पूछते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे जवान क्या कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश थी कि इस खास पेशकश के जरिए आप देख पाएं कि कितने मुश्किल हालात में सीआरपीएफ के ये जवान जो हैं रहते हैं, टिके रहते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।